चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, एक है, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। देखिए, मैंने कल आपसे एक निवेदन किया था। मैं एज अजय गुप्ता आया हूँ, एज इंडिविजुअल आया हूँ, मैं एसोसिएशन के बिहाफ पे नहीं आया हूँ। परंतु आज प्रातः जब 10:30 बजे इन लोगों के मुझे फ़ोन आ गए, कहीं इन्होंने व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला हुआ था कि निटल स्कूल में आ जाओ मेरे लिए, कि वो हमारा जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो हमारे एक बैकबोन ऑफ द सोसाइटी है, तो उसकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये प्राइवेट निजी विद्यालय वाले विद्यालय में आगे इन्होंने बोला कि वी आर सपोज टू लॉन्च ए मैसिव प्रोटेस्ट। मैंने उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने बोला कि मैंने 15,000 रुपये दिया। मैंने किस चीज़ का, बोले कर नहीं रहे थे, हमारे बच्चों को टीसी चाहिए थे, हमारे बच्चे आर्मी हमारे स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, क्यों हमारा स्कूल आर्मी एरिया में पड़ता है। एक ने कहा दिया जी सर मुझे भी ये दिक्कत है, एक ने कहा मैंने 2,000 रुपये दिया, एक ने कहा कि मेरे स्कूल के दूसरे पार्टनर ने 5,000 रुपये दिया। तो मैंने बोला आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हो। तो एनी हो, जब भारतीय विद्या मंदिर से भी आ गए, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट से जहाँ खड़े थे अभी चले गए होंगे शायद, वो खड़े सामने, इनका रिज़ल्ट भी इन्होंने सीज़ किया हुआ है। हमारा पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक रिज़ल्ट सीज़ किया हुआ है, हमारा रिज़ल्ट हमें दे नहीं रहे। कह रहे जी जब आपका हमें पैसे दोगे तो हम आपका रिज़ल्ट आपको देंगे, आप चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के पास जाके चेक करवाना। मैंने जब बात कल चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के संज्ञान में लाई, और चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर का कहना कि जो फॉर्मेलिटियाँ अगर पवन मांग रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। मैंने उसको बोला कि हु आर यू टू डिक्टेट सच टर्म। निर्देशक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जो ऑर्डर निकाला है जिसमें 4 चीज़ें मांगी हैं, हम वही देंगे, हम रिज़ल्ट अथेंटिकेशन में उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं देंगे। तो राम कुमार जी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। मैंने बोला सर हमें हमारा रिज़ल्ट दिलवा दो, हमने उस स्कूल में जा कर के हमने रिज़ल्ट को अथेंटिकेशन नहीं करवाना, हमें हमारा रिज़ल्ट दिलवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है जी हम उसके ऊपर कोई क्रिया करेंगे। आज सुबह के 11:30 बजे नॉन हैज़ टेकन एनी इनिशिएटिव, नॉन हैज़ गिवन एनी कॉल, नॉन हैज़ गिवन अस आवर रिजल्ट्स। हमारे रिज़ल्ट इन लोगों ने अंदर पैक करके रखे हुए हैं, हमारे रजिस्टर, हमारे बच्चों के पिछले 10 साल के रिज़ल्ट अंदर पड़े हैं। अगर उनमें जो टैंपरिंग, ओवर राइटिंग, कटिंग और उसमें पेज काट देते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। होता ये था कि जब हमारे टीचर लोग आते, रिज़ल्ट की उसी समय उनके सामने वेरिफिकेशन होती और रिज़ल्ट उनके सामने सिग्नेचर करके चीफ एजुकेशन ऑफिसर उसी समय दे देते। लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैज़ इन्वॉल्व दिस मैन टू मिंट द मनी, पैसा कमाने के लिए। उसकी पूरी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस समय बैठे हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी इस व्यक्ति के साथ लेन देन की साठगांठ है। क्योंकि ये आदमी पिछले वर्ष भी मुझे तंग कर रहा था, जब मेरे स्कूल की रिकग्निशन एफिलिएशन की फाइल ली थी, ये तब भी मुझसे 15,000 रुपया, ये और इसका पवन मेरे पास, इनका एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इंटरेक्ट, चाय पानी पिलाओ, चाय पानी पिलाओ। मैंने कहा किस चीज़ की चाय पानी पिलानी है आप लोगों को, क्यों, वाई। तो कहने का ये है कि ये एक एजुकेशन माफिया है। अगर प्राइवेट स्कूल वालों को ये चोर बोल रहे हैं, हम चोर हैं, ये महाचोर हैं। अगर हम नंगे हैं, ये महानंगे हैं। इनका ज़मीर नहीं है, ये इनके जैसे जो एजुकेशन जगत में लोग बैठे हुए हैं, जो आप चाहते हैं। देखिए मैंने पेरेंट्स को, इन लोग आवाम को बता दिया कि हमारा रिज़ल्ट इनके पास पिछले कई दिनों से पड़े हुए हैं। अगर आपके टीसी देने के लिए हम असाए हैं, वो हमारा फॉल्ट नहीं है, वो इन लोगों का फॉल्ट है। मैं अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है हम लोगों ने, इसके बाद वी आर गोइंग टू डीसी। अगर कल तक नहीं होगा वी विल मार्च टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। क्योंकि ये बात जो है मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के संज्ञान में लाई है, बट नन इज़ टेकिंग प्राइवेट स्कूल सीरियसली। वाई दे आर नॉट टेकिंग अ सीरियसली, ओनली दे नो। क्योंकि जब ये लोग अपनी पोस्ट करवाते हैं किसी भी प्लेस से, होम टाउन में आते हैं, ये लाखों के हिसाब से करप्शन देते हैं, ब्राइब देते हैं टू हायर ऑफिशियल्स। ये पैसे पूरे करने के लिए बैठे हुए हैं। या तो ये अपने टीचर से पैसे पूरे करेंगे, या हम लोगों को प्रताड़ित करके पैसे पूरे करेंगे। मेरे पास तो जो रिपोर्ट कल आई थी, पूरी असेशन तो नहीं आई थी। एक स्कूल के ओनर आए थे मेरे पास शाम को ऐसी कंप्लेंट लेके कि वहाँ शायद कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं जो रिज़ल्ट कन्फर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से तो कोई सर्कुलर ऐसा यहाँ से नहीं निकला है जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ मांगी है। मैंने यहाँ से एक ऑर्डर ज़रूर निकाला है, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स को जो हैं 5-5, 6-6 जोन्स दिए हुए हैं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन, जबकि फ़ाइनल कन्फर्मेशन जो होती है वो यहीं मेरे ऑफिस से होती है और डिप्टी सीओ साहब उसको फाइनली काउंटर साइन जो है रिज़ल्ट को करते हैं। तो जो डायरेक्टर साहब की हमें इंडिकेशंस आई थी, जो लेटर, बिल्कुल वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। इसमें जो भी हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सीओज, डिप्टी सीओज जो हैं वो काउंटर साइन करेंगे, और वही हम कर रहे हैं। वो काउंटर साइनिंग की अथॉरिटी हमने किसी स्कूल को नहीं दी है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और स्कूल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ उनको ठहरना पड़ेगा, बार बार स्कूलों को आना पड़ेगा, सिर्फ उनकी कन्वीनियंस के लिए प्राइवेट स्कूलों की हमने 2, और ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, 2-3 साल से चल रही है
कि हम 2 जो हेड्स हैं हायर सेकेंडरीज़ के, उनको कुछ जोन्स बांट के दे देते हैं। वो वहाँ पे पूरा अपनी कमेटी बना के अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं, फिर हमारे पास आता है, हम उसको चेक करके वेरीफाई करके आगे भेजते हैं। तो वही सर्टिफिकेट्स हम मांगते हैं जो हमें लेटर डायरेक्टर साहब का जो 27 अप्रैल का है, वो हमने एंडोर्स भी किया है। जो हमने लेटर निकाला यहाँ से, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स रखे थे हमने, एक रामनगर में रखे थे और एक ये गर्ल्स के रखे थे, क्योंकि बॉयज़ वाले प्रिंसिपल हमारे रिटायर होने वाले थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी को दूर ना जाना पड़े, जैसे मैं पंचेरी में या कहीं चनैनी में रख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो सिर्फ़ और सिर्फ इन प्राइवेट स्कूलों की कन्वीनियंस के लिए और इनको जल्दी से इनका काम हो जाए, अच्छी तरह से काम हो जाए, इसीलिए हमने जो वेरिफिकेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स को दी थी। और मैंने जब शाम को मेरे पास ये NITL है आई थिंक स्कूल, उनके ओनर जो आए थे, और मैंने उनको उस वक्त पूरा एश्योर किया था कि कल ही एक तो मैंने उनको कहा था कि अभी एक ऑर्डर निकलेगा और उनको जो वेरिफिकेशन की पावर्स हमने दी हैं, हालांकि वो 80-90% तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई आज तक, तो वो हम ले लेंगे। और वो हमने कल शाम को ही ऑर्डर निकाल दिया है और उनसे जो पावर्स हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, वो हमने उससे ले ली हैं और उनको कहा कि आप सारा रिकॉर्ड हमारे आज पास सारे तो उसमें तो डेफिनेटली हमारी एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और इंक्वायरी होगी। प्रिलिमिनरी तो मैंने कर लिया है, वो तो जो उन्होंने अभी कहा, मैंने यहाँ पे बुलाया उनको आज सुबह ही, जो जिन पे एलिगेशन है, एक सीनियर असिस्टेंट है उनके, वो पवन जी हैं, और खुद प्रिंसिपल साहब वो मेरे ऑफिस में सुबह ही आए थे। मैंने उनको बुलाया था और उनको कहा, मैंने आप पहले बताइए ऐसी बात तो नहीं, तो वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमने किसी से नहीं मांगा है, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन की है रिज़ल्ट्स की अच्छी तरह से। और जैसा उनके कहने में आया कि कहीं पहले एक इंस्पेक्शन जो होती प्राइवेट स्कूल्स की, वो प्रिंसिपल्स वगैरह करते हैं, तो इनके ज़बानी कहने के मेरे पास अभी रिटर्न में तो नहीं है, मैं एश्योर नहीं आपको करूँगा इसमें, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब से मैंने सुबह ही आज इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि कोई उन्होंने डेफिशिएंसीज निकाली थी उस टाइम इस स्कूल की, कि भाई उसमें ये डेफिशिएंसीज है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन लास्ट ईयर की हुई है, तो उससे ये अनाइड हैं और इन्होंने इस वक्त मुझे डिफेम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर इंक्वायरी होगी और अगर वो निकलते हैं उसमें क्या कहते हैं प्रूव होता है, तो हम ऊपर रिकमेंड करेंगे और हायर अथॉरिटी जो भी एक्शन अंडर रूल होगा वो डेफिनेटली होगा, उसमें तो ऐसी बात